हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्टोन कटर। स्टोन कटर कहते हैं पत्थर काटने वाले को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने वाला। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टोन कटर। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक वक्त की बात है या एक समय की बात है। देयर वाज अ स्टोन कटर, तो एक यानी कि पत्थर काटने वाला था। यहाँ पे जो देयर है ये कोई मतलब नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूम में जब इसका यूज किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूम में होता तो वहां का सेंस देता। ऑल डे लॉन्ग ही वर्कड हार्ड कटिंग द हॉट स्टोन्स। ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरा दिन। ही वर्कड हार्ड, वो सख्त मेहनत करता था। कटिंग द हार्ड स्टोन्स, क्या करते हुए? कटिंग द हार्ड स्टोन यानी कि जो सख्त पत्थर हैं उनको काटते हुए वो पूरा दिन सख्त मेहनत करता था। हिज हैंड्स वर हार्ड एंड हिज क्लॉथ्स वर डर्टी। हिज हैंड वर हार्ड यानी कि जो उसके हाथ थे वो सख्त थे। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके जो कपड़े थे, वर डर्टी, वो गंदे थे। डर्टी का मतलब होता है गंदे। तो उसके जो कपड़े थे यानी कि वो गंदे थे और हाथ सख्त थे। वन डे, एक दिन, ही वेंट आउट टू वर्क ऑन अ बिग स्टोन। ही वेंट आउट टू वर्क, वो काम पर गया, बाहर, ऑन अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर पर काम करने के लिए वो बाहर गया। इट वॉज वेरी हार्ड टू वर्क एंड द सन वॉज वेरी हॉट। यहां तक देखते हैं। इट वॉज वेरी हार्ड टू वर्क यानी कि ये बहुत मुश्किल था टू वर्क, काम करना। एंड द सन वॉज वेरी हॉट, सन का मतलब होता है धूप या सन का मतलब होता है सूरज, लेकिन यहाँ पे जो है सन, ये धूप के सेंस में इसका यूज किया गया है। एंड द सन, और जो धूप थी, वॉज वेरी हॉट, वो बहुत सख्त थी। यानी कि काम करना बहुत मुश्किल था और जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। आफ्टर स्पेंडिंग सम आवर्स कटिंग द स्टोन। आफ्टर का सेंस होता है के बाद। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू आवर्स कटिंग द स्टोन यानी कि जो पत्थर का काम है उसको काटते यानी कि उस पर कुछ घंटे जो है वक्फ करने के बाद, ही सैट, वो बैठ गया। सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, तो वो बैठ गया। डोन इन द शेड यानी कि वो नीचे बैठ गया। इन द शेड, शेड का मतलब होता है साया। शेड कहते हैं साय को, तो वो साय के नीचे बैठ गया। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, ही हर्ड साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ समवन। ही हर्ड, उसने सुना, साउंड यानी कि आवाज सुनी, ऑफ फुट स्टेप यानी कि किसी के पाँव की आवाज सुनी, ऑफ समवन, किसी के। तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम ही हर्ड साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ समवन यानी कि कुछ समय बाद उसने किसी के पाँव की आहट की आवाज सुनी। वॉकिंग अप यानी कि ऊपर चलते हुए। ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा। अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ पीपल, एक लंबा जो है प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। तो जुलूस देखा ऑफ पीपल, लोगों का। देयर वर मैनी सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स एंड इन द मिडल इन द palanquin carried by strong people sat the king। ही यहाँ तक दे वर मैनी सोल्जर, तो बहुत सिपाही थे। सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, तो बहुत सिपाही थे। एंड अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब होता है सेवक, और बहुत सेवक थे। एंड इन द मिडल, और दरमियान में। इन पैलनक्वेन, पैलनक्वेन कहते हैं पालकी को, और पालकी थी कैरियड, जो कि उठाई हुई थी, बाय स्ट्रॉन्ग पीपल, मजबूत यानी कि ताकतवर लोगों के द्वारा। सेट द किंग, तो उस पर राजा बैठा हुआ था। यानी कि जो उसने हजूम देखा लोगों का, तो उसमें जो बहुत से सिपाही और सेवक थे और दरमियान में एक पालकी थी, जो कि बहुत ही जो मजबूत लोग हैं उनके द्वारा उठाई हुई थी, और उस पर जो राजा था वो बैठा हुआ था। हाउ हैप्पी आई वुड बी इफ आई वर द किंग इंस्टेड ऑफ अ पुअर स्टोन कटर।
थॉट द स्टोन कटर, हाउ हैप्पी आई वुड बी, यानी कि मैं कितना खुश होता, इफ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता, इंस्टेड ऑफ अ पुअर स्टोन कटर, कि इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, यानी कि एक गरीब या बेचारा जो पत्थर काटने वाला है उसकी बजाय अगर मैं एक राजा होता तो मैं कितना खुश होता। थॉट द स्टोन कटर, तो जो स्टोन कटर था यानी कि पत्थर काटने वाला था उसने सोचा, एज ही सेड, जैसा उसने कहा, दिस वर्ड इन अल्फाज को, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अ स्ट्रेंज थिंग यानी कि एक अजीब चीज जो है हैपेंड वो हुई। द स्टोन कटर फाउंड दैट ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क क्लॉथ्स एंड शाइनिंग जेवल्स, ही द स्टोन कटर, जो स्टोन कटर था यानी कि वो जो पत्थर काटने वाला था, फोन उसने पाया दैट ही वाज ड्रेस्ड, कि वो ड्रेस्ड है यानी कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, इन सिल्की सिल्क क्लॉथ यानी कि जो रेशमी कपड़े उसने पहने हुए हैं, एंड शाइनिंग जेवल्स, और चमकते हुए जो रात हैं वो पहने हुए हैं। यानी कि जब उसने ये अल्फाज दोहराए तो उसने खुद को पाया कि वो रेशमी कपड़े पहने हुए हैं और चमकते हुए जो जेवल्स हैं उनको पहना हुआ है। His hands were soft and he was sitting in a comfortable palanquin. His hand were soft. उसके जो हाथ थे वो सॉफ्ट थे यानी कि मुलायम थे। And he was sitting in a comfortable palanquin. और वो बैठा हुआ था in a comfortable यानी कि आरामदा जो palanquin है, जो पालकी है, उसमें वो बैठा हुआ है। उसने खुद को इमेजिन किया। The procession moved on and the sun grew hot. द प्रोसेशन मूव्ड ऑन, जो हजूम था या जो जुलूस था, मूव्ड ऑन वो चलता रहा। मूव्ड ऑन का मतलब होता है चलते रहना, तो जो हजूम था वो चलता रहा। एंड द सन ग्रीव हॉट, और जो सूरज था या धूप थी वो ज़्यादा तेज थी। द स्टोन कटर, जो वो पत्थर करने वाला था, नाउ द किंग, अब वो राजा था, फेल्ट टू वार्म, उसने बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की। वार्म का मतलब होता है गर्मी, तो उसने गर्मी महसूस की। फॉर कंफर्ट यानी कि जो आरामदा थी वहाँ पे उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की। ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ड्यूरिंग का सेंस होता है के दौरान, तो आफ्टरनून यानी कि दोपहर के दौरान। द सन ग्रीव हॉटर, तो जो सन था, सूरज था, ग्रीव हॉटर वो ज़्यादा यानी कि तपश हो गया यानी कि ज़्यादा गर्म हो गया। एंड द किंग, और जो राजा था, बिकेम मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल, और वो अधिक से अधिक क्या हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया। आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ या मैं ताकतवर हूँ, बट लेकिन द सन इज मोर पावरफुल, लेकिन जो सूरज है वो क्या है, मोर पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। आई वुड रादर बी द सन देन द किंग, द थॉट द स्टोन कटर। आई वुड रादर बी द सन यानी कि मैं क्या होता, देन द किंग, एक राजा के निस्बत मैं क्या होता, एक सूरज होता। थॉट द स्टोन कटर, तो जो वो पत्थर काटने वाला था उसने सोचा, यानी कि उसने सोचा कि इस यानी कि राजा की बजाय अगर मैं सूरज होता। एट वंस, उसी वक्त, ही बिकेम द सन, तो वो सूरज बन गया। बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, तो वो जिसका मतलब होता है बनना, तो वो सूरज बन गया। शाइनिंग डॉन ऑन द अर्थ, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, तो चमकते हुए ऑन द अर्थ, जमीन पर। ही शोन स्ट्रोंगली, शाइन का मतलब होता है चमकना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है शोन, तो वो चमका स्ट्रोंगली यानी कि बड़ी जो है तपश से, शक्ति से वो जो है उसने क्या किया, वो चमका, उसने जो अपनी शुआएं हैं वो निकाली। ही बर्nt अप द फील्ड्स विद हिज रेज, बर्nt अप उसने जला दिया। बर्न अप का मतलब होता है जलाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बर्nt अप, उसने जला दिया द फील्ड, खेतों को, विद हिज रेज, अपनी शुआओं से। बट लेकिन नो मैटर यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाउ हार्ड ही शोन, कि वो कितना सख्त जो है वो चमका है। ही कुड नॉट सी थ्रू आउट द क्लाउड, ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकता था, थ्रू द क्लाउड्स यानी कि जो क्लाउड्स कहते हैं बादलों को, तो बादलों से यानी कि नहीं देख सकता था। इट इज ऑब्वियस दैट द क्लाउड्स आर इवन स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल देन सन, सेड द स्टोन कटर। इट इज ऑब्वियस यानी कि ये वाज़ेह है, ये ज़ाहिर है, डैट के द क्लाउड्स आर इवन स्ट्रोंगर, कि जो बादल हैं, और इवन स्ट्रोंगर यानी कि वो ज़्यादा जो है ताकतवर हैं, एंड मोर पावरफुल, और शक्तिशाली हैं, दिन सन, सूरज से।
सेड द स्टोन कटर, तो जो स्टोन कटर था उसने कहा आई वुड रादर बी अ क्लाउड, इससे बेहतर होता कि मैं क्या होता, एक क्लाउड होता, बादल होता। सडनली अचानक ही फाउंड हिमसेल्फ, ही फाउंड उसने पाया, हिमसेल्फ खुद को, टर्न इनटू अ ह्यूज डार्क क्लाउड, तो एक बहुत बड़ा जो डार्क क्लाउड यानी कि काला बादल है उसमें उसने खुद को पाया। ही poured rain down on the fields and caused floods, पोर्ड का मतलब होता है बरसाना या उड़ेलना, तो उसने बरसाए, रेन डाउन यानी कि जो बारिश है उसको बरसाया नीचे, ऑन द फील्ड खेतों पर, एंड कॉज्ड फ्लड्स, और सबब बना किसका, फ्लड यानी कि सैलाब का। ऑल द ट्रीज एंड हाउसेज वर स्वेप्ट अवे एक्सेप्ट फॉर द बोल्डर विच वंस ही हैड बीन कटिंग व्हेन ही वाज अ वुड कटर। यहां तक देखते हैं, ऑल द ट्रीज यानी कि जो सभी दरख्तें, एंड हाउसेज और घर थे, वर स्वेप्ट अवे, वो बह गए, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना, तो वो बह गए, एक्सेप्ट फॉर द बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर, तो जो वो बहुत बड़ा पत्थर था उसके बजाय वो क्या हो गया, जो खेत जो दरख्त थे और घर थे वो क्या हो गए, बह गए। अब पत्थर कौन सा, विच वंस ही हैड बीन कटिंग यानी कि जिसको वो काट रहा था, व्हेन ही वाज स्टोन कटर, जब वो क्या था, स्टोन कटर था, पत्थर काटने वाला था, यानी कि जब ये सबब बना सैलाब का, तो जो सभी जो दरख्त थे और घर थे वो बह गए सिवाय उस पत्थर के जिस पर वो काम कर रहा था, जिसको काट रहा था, जब वो एक जो है पत्थर काटने वाला था। Why that rock is more powerful than I am, Why that rock यानी कि क्यों जो वो चट्टान है, इज मोर पावरफुल, वो ज्यादा शक्तिशाली है, देन आई एम मुझसे। सेड द स्टोन कटर नाउ आ क्लाउड, तो सेड द स्टोन कटर, तो जो वो पत्थर काटने वाला था उसने कहा, नाउ आ क्लाउड जो कि अब बादल था, ओनली अ स्टोन कटर कुड कट द रॉक विद हिज स्किल, ओनली यानी कि सिर्फ अ स्टोन कटर, तो एक जो पत्थर काटने वाला है, कुड कट वो काट सकता है, द रॉक उस चट्टान को, विद हिज स्किल अपनी स्किल के साथ, अपने हुनर के साथ, यानी कि अब उसने सोचा कि सिर्फ एक जो पत्थर काटने वाला है वही इस पत्थर को अपनी स्किल के जरिए काट सकता है। हाउ आई विश, मैं कैसे ही ख्वाहिश करूं, आई वर अ स्टोन कटर अगेन, कि मैं दोबारा जो है एक पत्थर काटने वाला बन जाऊं, ये मैं ख्वाहिश कैसे करूं। नो सुनर यानी कि जल्द ही सेड द वर्ड्स दैट ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन अ स्टोन विद हार्ड एंड रफ हैंड्स, ही सेड द वर्ड यानी कि उसने ये अल्फाज के, दैट ही फाउंड हिमसेल्फ उसने खुद को पाया, सिटिंग ऑन अ स्टोन पत्थर पर बैठे हुए उसने खुद को पाया, विद हार्ड एंड रफ हैंड यानी कि किसके साथ, अपने सख्त और जो रफ हैंड्स हैं यानी कि जो सूखे हुए हाथ हैं उनके साथ उसने खुद को पाया। ही पिक्ड अप हिज टूल्स, पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठाया हिज टूल अपने औजारों को, एंड स्टार्टेड टू वर्क और शुरू कर दिया वर्क काम करना, ऑन द बोल्डर उस बड़े पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, अपने औजार को उठाया और उस बड़े पत्थर पर उसने काम करना शुरू कर दिया, हैप्पीली खुशी से। इसका मोरल क्या है, बी हैप्पी द वे यू आर, यानी कि बी हैप्पी खुश रहें, द वे यू आर यानी कि जैसे आप हैं वैसा खुश रहें। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।